हमने रेंट किया 4 स्टोरी बिल्डिंग को, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, 10 टेनेंट को। कौन अभी 10 टेनेंट? PG, AU, ST, SAR, M, SAN और A। अरुण ने रेंट की 4 स्टोरी बिल्डिंग को, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर, 10 टेनेंट को दी। में ना 12 फ्लैट है O से Z तक, सच दैट द नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑन ग्राउंड फ्लोर पे कितने हैं? 3 ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे 4 है, सेकंड फ्लोर पे 2 हैं, थर्ड फ्लोर पे 3। Each at is occupied by 1 tenant. The rent paid by these tenants is 6 and 12. Rent of a flat at any end, either left or right corner, is not less than that of flats which are not at the end. मतलब कॉर्नर फ्लैट्स की रेंट कम नहीं है, या तो इक्वल है या ज़्यादा है नॉन कॉर्नर फ्लैट से। मैक्सिमम रेंट पेड फॉर एनी फ्लैट, द मैक्सिमम रेंट पेड फॉर एनी at flat a lower floor is less than the maximum rent paid for any of the flat any flat. Maximum rent paid for any at flat a lower floor is less than or equal to that for any at upper flat upper floor. क्या लिखा है? The maximum rent paid for any at flat lower floor is less or equal to that for any at flat upper floor. The maximum rent paid है for any of the flat of a lower floor is less than or equal to that of any flat of the upper floor. एक बार समझ लेते हैं इसको क्या लिखा है। ये जो है ना थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। बेसिकली क्या है कि ये दिया है कि मैक्सिमम रेंट पेड फॉर एनी फ्लैट एट अ लोअर फ्लोर। मान लो ग्राउंड फ्लोर लोअर फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में मान लो 7, 6 और 7 के अपन को फ्लैट मिल रहा है, तो इसके ऊपर वाली फ्लोर में ना या तो 7 के या 7 से ज़्यादा के ही फ्लैट रहेंगे, है ना। इसका जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे मिनिमम या इक्वल टू ये रहेगा, है ना। अब अपन वो कैसे बनाएंगे टेबल? तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में कितना है? अच्छा, इसमें ना दो डिवीजन कर लो। मान लो अपन को 2 केस बनाने पड़े तो अब मेरे को बताओ ग्राउंड फ्लोर में कितनी दुकान है? 3 दुकान है ग्राउंड फ्लोर में, है कि नहीं?
देखो क्या क्या है, 3 4 2 3, 3 4 2 3, तो 3 4 2 3, ठीक है। 3 1 2 3 4, ये हो जाएगा। देखो अब कैसे करेंगे। फ्लैट एस एंड आर आर लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर फ्लैट रिस्पेक्टिवली। तो फ्लैट के जो नाम है ना वो ओ से जेड है, ठीक है। तो एस और आर जो है वो क्या है, लेफ्ट और राइट कॉर्नर की फ्लैट है। ठीक है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। और कौन से फ्लोर का। टोटल रेंट कलेक्शन फ्रॉम दीज 12 फ्लैट्स, फ्लैट एस एंड फ्लैट आर फ्रॉम दीज 12 फ्लैट्स, मतलब 3, मतलब ये ना 4 3 7 3 10 2 12, हाँ। टोटल रेंट कितनी आ रही है, 88 आ रही है, ठीक है। संदीप लिव एग्जैक्टली बिटवीन प्रकाश एंड गौतम ऑन द सेम फ्लोर। अच्छा, एंड सरल मनोज एंड अजीत लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है। फ्लैट टी एंड डब्ल्यू आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनीवन, ओके। फ्लैट टी और डब्ल्यू आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनीवन। Tarun lives in a right hand corner at V on the ground floor. Tarun lives in a right hand corner, हाँ, at V on ground floor, ठीक है। And pays a rent 7K, which is equal to the rent paid by Gautam, who lives on फर्स्ट फ्लोर। मतलब 7K का मैक्सिमम रेंट है। और गौतम अपन कहाँ रहता है, फर्स्ट फ्लोर में रहता है गौतम, है ना। गौतम फर्स्ट फ्लोर में रहता है और यहाँ का जो रेंट होगा वो मिनिमम होगा कितना, 7K रेंट होगा। तो गौतम का भी 7K रेंट है। गौतम किसके पीछे रहता है, संदीप लिव एग्जैक्टली बिटवीन प्रकाश एंड गौतम ऑन द सेम फ्लोर। तो वो संदीप कहीं भी रह सकता है। तो एक केस तो ये है कि संदीप रहता है, यहाँ प्रकाश रहता है, यहाँ गौतम रहता है और यहाँ संदीप रहता है। एक केस ये है कि यहाँ संदीप रहता है, यहाँ गौतम रहता है और यहाँ प्रकाश रहता है। तो यहाँ पर जो गौतम है ये देता है 7K रेंट, इधर पे गौतम देता है 7K रेंट। क्या बात बोली थी कि जो रेंट है फ्लैट का कॉर्नर पे, रेंट ऑफ अ फ्लैट एट एनी एंड इधर लेफ्ट और राइट एट कॉर्नर एट एनी फ्लोर इज नॉट लेस देन, मतलब फ्लैट का जो रेंट कॉर्नर का रेंट है कम नहीं होगा। है ना, क्या दिया है, रेंट ऑफ अ फ्लैट एट एनी एंड लेफ्ट और राइट कॉर्नर इज नॉट लेस देन फ्लैट विच आर नॉट ऑन कॉर्नर। तो अगर कॉर्नर पे जो फ्लैट है तो फिर प्रकाश का भी 7K होगा, संदीप का भी 7K होगा, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। अब आते हैं अपन, और जो यहाँ इसके अलावा आएगा ना
उसका भी 7 का ही रेंट होगा। फ्लैट P, U and Q आर ऑन द सेम फ्लोर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। P, U और Q आर ऑन द सेम फ्लोर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बट आर बिलो टू द फ्लोर, नहीं, total rent collected from any floor was not less than 10K. तो total rent collected from any floor will not be less than 10K। 10K से ज़्यादा ही रेंट कलेक्ट होगा हर फ्लोर से, ठीक है। तो फ्लैट P, U, Q are on the same floor from left to right in that order but are below to the floor which flats O, W and Z are located. Total rent collected from the flats at the ground floor, total rent collected from the flats at the ground floor and at first floor। तो ग्राउंड फ्लोर में तो 7, मतलब बाकी दो की कितनी है, 13। अच्छा, जो 13 होगी वो या तो 7 होगी या 7 से कम होगी, है ना। जैसे ग्राउंड फ्लोर में टोटल कितनी रेंट चाहिए, 20 की, है ना। तो 7 के मतलब 13 के, तो 7 के और 4 के रेंट हो सकता है ना। और 13 कैसे आएगा, 6 और 4, 3, 7, 6 और 7, मतलब 7, 7, 6 हो सकता है ना, कुछ इस टाइप का होगा। 7, 7, 6, नहीं 7, 7 क्यों होगा, 7 हट गया, 13 आया ना, 2 का सम 13 चाहिए, तो एक हो सकता है कि 7 और 4 हो। 13 नहीं, 13 कैसे आएगा, 7, 3, 7 और 6 हो। एक तो ये केस है, एक केस है कि 6 और 7 हो, एक केस है कि, मतलब यही दो केस है, तो या तो 7 और 6 होगा या 6 और 7 होगा रेंट, यही तो। ऊपर वाले का टोटल 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, मतलब कि 7, नहीं कितना आ रहा है टोटल, टोटल रेंट कलेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर इज 24K। तो मतलब 24K आ रहा है टोटल रेंट, 24K। तो ये तीन मिला के तो 21 हो गया। देखो, जो अगर पहला केस है, जो दूसरा केस है, उसमें बोल रहे हैं कि इससे कम नहीं होगा, मतलब जो कॉर्नर फ्लैट है ना, कॉर्नर फ्लैट का जो रेट है 7K, उससे आपका कम नहीं हो, मतलब देखो जो कॉर्नर फ्लैट है, रेंट ऑफ अ फ्लैट इधर लेफ्ट और राइट कॉर्नर इज नॉट लेस देन द फ्लैट्स विच आर नॉट एट द एंड। नॉन कॉर्नर फ्लैट, नॉन कॉर्नर फ्लैट से कम नहीं होगा, या तो नॉन कॉर्नर फ्लैट के बराबर है, या फिर नॉन कॉर्नर फ्लैट के क्या होगा, या तो बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। लेकिन तुम्हें याद होगा कि जो ये वाली बात है कि मैक्सिमम रेंट फॉर एनी फ्लोर इज लेस देन और इक्वल टू दैट ऑफ द अपर फ्लोर, तो इसको 7 के ही होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का 7 के है। तो 7, 3 से 21, और एक और जो है वो क्या होगा, मतलब ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, नीचे वाला, क्योंकि यहाँ मिनिमम 7 के तो हो गई। अब ये वाला कैसे पॉसिबल है कि कॉर्नर का नहीं है फ्लैट,
प्रकाश को, है ना, ये फ्लैट कॉर्नर का नहीं है, अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट जो है वेकेंट है और यहाँ पे मिनिमम 7 के है, तो मतलब कॉर्नर फ्लैट का रेट कम नहीं हुआ, कॉर्नर फ्लैट का रेट या तो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा। तो इसको मान लो अपन कॉर्नर नहीं बोले, ये टी या डब्ल्यू में से कोई एक मिल रहा है ना, और अगर इसका 7 है अपन को 7 चाहिए, तो मतलब 7 हट गया, 17 चाहिए अब अपन को। तो 17 कैसे आ सकता है दोनों चीज़ों का सम, जब आप 17 कैसे आ सकता है जब आप, अच्छा 7 से कम नहीं हो सकता, तो 7 और 10 रखो, जब आप 8 और 9 रखो, जब आप 9 और 8 रखो, जब आप 10 और 7 रखो, तो एक केस तो ये है कि जो आपके प्रकाश हैं इनने रेंट रखा अपना ज़्यादा, कितना, उसके बारे में वो देखते हैं। मनोज who pays a rent of 9K lives in a left hand corner at X on the second floor। लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक्स में रहता है, और कितना रेंट दे रहा है, 9K, 9K रेंट दे रहा है मनोज एक्स, और 9K रेंट दे रहा है। ये करने का ये हो सकता है, तो अगर मैं प्रकाश को 9K रेंट दे दूँ, है ना, तो मैं इसको 8K रेंट दे सकता हूँ संदीप को, तो ये मिनिमम 8K तो होगा, है ना। द मैक्सिमम रेंट पेड फॉर एनी फ्लैट लोअर इज लेस पर फ्लैट, क्योंकि 9K से ऊपर नहीं हो सकता, ये 10K नहीं हो सकता। अगर 10K नहीं हो सकता तो मेरे पास या तो 9 और 8 ही ऑप्शन बचता है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसका फ्लैट है एक्स। अब ओपेन लिव्स टू द लेफ्ट ऑफ सरल एंड पेज, उपेंद्र कहाँ रहता है, सरल के लेफ्ट में, ठीक है, एंड पेज मोर रेंट देन पेड बाय समर। द फ्लैट्स ऑफ अंकित एंड अजीत आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अजीत डज नॉट पे द लीस्ट रेंट अमंग द ऑल द 10 tenants। The rents paid by all the tenants are multiple of 1000। ठीक है, टोटल फ्लैट की रेंट कितनी है, 88, तो 20 और 24 तो कितने हो गए, 44, तो मतलब ऊपर की रेंट भी कितनी आनी चाहिए, 44, ऊपर के दो की रेंट भी कितनी आनी चाहिए, 44। अभी एक टी या डब्ल्यू यहाँ पे है, तो अरुण हैज रेंटेड आउट हिज बिल्डिंग ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 टेनेंट को, प्रकाश गौतम और संदीप तो हो गए, प्रकाश गौतम और संदीप तो हो गए, मनोज हो गया और तरुण हो गया। अब बाकी बचे 12 फ्लैट है ओ से जेड तक, प्रेजेंट नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑन ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फ्लोर 3 4 3 2 और 3, each is occupied, each at is occupied by one tenant only, each flat is occupied by
हर एक फ्लैट जो है हर एक एंड से ऑक्यूपाइड है, एक ही ऑक्यूपाई करेगा। रेंट जो है 6K से 12K के बीच है। तो अगर इसकी 9K है तो ये दोनों कॉर्नर फ्लैट्स हैं। रेंट ऑफ अ फ्लैट एट एनी एंड इधर लेफ्ट और राइट इज नॉट लेस देन दैट ऑफ द फ्लैट विच आर नॉट एट द एंड, नॉन कॉर्नर फ्लैट। तो मैक्सिमम रेंट पेड फॉर, मान लो मैं यहाँ भी 9 लिखूँ तो 9 9 18 हो गया। मेरे को यहाँ से चाहिए 44, तो मेरे को ऊपर करने पड़ेंगे। ऊपर एक वेकेंट होगा ना, 12 दूनी 24। चलो रेंट ऑफ फ्लैट एट एनी एंड इधर लेफ्ट और राइट कॉर्नर, ये तो ठीक है। देखो यहाँ पे 9K था ना, अब फ्लैट एस और आर जो है वो लेफ्ट और राइट एंड कॉर्नर फ्लैट है रिस्पेक्टिवली। टोटल रेंट आ रही है 88K। एस और आर लेफ्ट और राइट एंड कॉर्नर फ्लैट है, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट एंड कॉर्नर फ्लैट, ठीक है। Sandeep lives exactly between Prakash and Gandhi on the same floor, and Saral, Manoj and Ajit live on different floors. सरल, मनोज और अजीत अलग अलग फ्लोर्स पे रहेंगे। तो मतलब यहाँ ना तो सरल रहेगा ना मतलब सरल भी नहीं रहेगा, और कौन नहीं रहेगा, अजीत भी नहीं रहेगा। तो कौन कौन रह सकता है, समर, उपेंद्र और अंकित। ये जो मनोज के बगल से कौन कौन रह सकता है, अंकित रह सकता है, उपेंद्र रह सकता है। यहाँ पे कौन कौन रह सकता है, अंकित, उपेंद्र और और समर। सरल और अजीत नहीं रहेंगे। अच्छा, मुझे की बात क्या है कि सरल, मनोज और अंकित, अजीत अलग अलग फ्लोर पे रहेंगे। तो एक पे वी है तो एक पे सरल या अजीत रहेगा, और ऊपर में एक में सरल या अजीत रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सरल या अजीत रहेगा और यहाँ पे अजीत या सरल रहेगा कहीं पर। फ्लैट टी एंड डब्ल्यू आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनीवन, वो तो ठीक है। अब Tarun lives in a right hand corner at V flat and rent paid by Gautam, who lives on the first floor. Total rent collected from any floor was not less than 10K, ठीक है। यहाँ से 20K आ गया, यहाँ से 24K आ गया, 44K ही तो और निकालना है। 44 के बाद 9 और आ गया तो 35K ही तो और निकालना है। 35K में से 3 फ्लैट में से निकालना है, तो 12 दूनी 24 कर दो, तो 11K। अगर यहाँ से रेंट आ जाए तो आराम से हो जाएगा। और क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 12 से ऊपर आप रेंट पहुँचा नहीं सकते, है ना। 12 से ऊपर आप देखो, 44 बचे आपके पास, 44 में से 9 गया तो 35 बचे। आपको यहाँ पे 11K करना ही पड़ेगा रेंट, या आप यहाँ पे 12K करो और वहाँ 12 12 24, तो 12 24 नहीं तो 11K यहीं करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आपको 12K और 12K करना पड़ेगा। 12K और 12K करना पड़ेगा, तब हो पाएगा पूरा। अगर आप क्वेश्चंस देखें कितने सॉल्व कर सकते हैं। एंड टोटल सम ऑफ रेंट पेड बाय संदीप, समर एंड सरल
राइट 99 इफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। संदीप, सरल और समर। तो संदीप, सरल और समर। संदीप की तो 8K है, सरल और समर की हमें नहीं पता। ठीक है, चलो। सरल, मनोज और अजीत तो अलग अलग रहेंगे ना। और एक फ्लैट इसमें से होगा जो ऊपर वाला, एक टी या डब्ल्यू, एक डब्ल्यू या टी होगा। ठीक है, और 10K से कम तो कहीं से रेंट मिलना नहीं है। तो फ्लैट पी, क्यू और यू आर ऑन द सेम फ्लोर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दैट ऑर्डर, but are below to the floor on which flat O, V and W and Z from left to right are located। तो ये हैं O, W और Z, और जो आपका ये है ना P, U और Q, ये हैं P, या ऊपर के तो नहीं है। अच्छा, O, W, Z। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो फ्लैट P, U और Q है are on the same floor from the right to left but are below to the floor on which flat O, W and Z is located from left to right। O, W और Z। W तो वेकेंट फ्लैट है, और यहाँ पे दिया है कि जो संदीप है लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन प्रकाश एंड गौतम ऑन द सेम फ्लोर। इतने तीन तीन कैसे रहेंगे? तो फ्लैट P, U and Q are on the same floor from left to right in that order but are below to the floor on which flat O, W and Z। तो O, W and Z ऊपर हो सकते हैं, और P, U, Q जो है वो नीचे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो V है ना। तो O, W और Z कहाँ होंगे? O, ये Z है और ये W होगा, है ना। और ये वीकेंड फ्लैट है और इसका रेंट 12K है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? P, U और Q। तो P, U, Q और T, ये भी वीकेंड फ्लैट है। टोटल रेंट कैलकुलेट फ्रॉम फ्लैट है ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर 20 and 24। मनोज को पे रेंट है सेकंड फ्लोर। ठीक है, उपेंद्र लिव्स टू द लेफ्ट ऑफ सरल। उपेंद्र कहाँ रहता है? लिव्स टू द लेफ्ट ऑफ सरल। ओह, अच्छा। एंड पेज मोर रेंट देन दैट पेड बाय समर। उपेंद्र लिव्स टू द लेफ्ट ऑफ सरल। उपेंद्र सरल के बगल में रहता है ना, वो तो ठीक है। एंड पेज मोर रेंट देन पेड बाय समर। समर कहाँ रहता है यार? समर रहता है 11K में, और उपेंद्र जो है वो समर से ज़्यादा रेंट देते हैं।
उपेंद्र अगर समर से ज़्यादा रेंट है तो समर ऊपर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उपेंद्र जो है ना उसको दो लोग भी चाहिए और उसको सरल के बगल में आना है। उपेंद्र जो है लिव्स टू द लेफ्ट ऑफ सरल, मतलब उपेंद्र यहाँ नहीं आएगा। उपेंद्र कहाँ कहाँ आ सकता है, और उपेंद्र को समर से ज़्यादा रेंट देना है। उपेंद्र देखो एक तो यहाँ नहीं रह सकता, दूसरा उपेंद्र को ज़्यादा रेंट देना है समर से, और समर नीचे आ सकता है क्या? तो समर नीचे आ सकता है क्या, ये देखना पड़ेगा एक बार। द फ्लैट्स ऑफ अंकित एंड अजीत आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो एडजेसेंट यहाँ कौन सी फ्लैट है, ये नीचे वाले। और अजीत डज नॉट पे द लीस्ट रेंट अमंग ऑल द टेनेंट्स, मतलब अंकित है वो, तो यहाँ आ जाएगा अंकित, और यहाँ आ जाएगा अजीत। ठीक है, अजीत कितना देगा रेंट, अजीत देगा 7,000 और अंकित देगा 6,000, और ऊपर क्या आ जाएगा जो कि देगा 11,000, और अजीत तो आ गया, अब सरल बचा, तो यहाँ आ जाएगा सरल। और उपेंद्र कहाँ रहता है, लेफ्ट में रहता है सरल के, तो उपेंद्र आ जाएगा यहाँ पर। अब एस डब्ल्यू बोल रहे थे कौन से फ्लैट्स हैं, कॉर्नर फ्लैट्स हैं, एस और आर। एस क्या है, लेफ्ट, और आर राइट। तो ओ टू जेड, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स, ओ टू जेड ना, ओ पी क्यू एस, पर ये तो एक्स है, एस लेफ्ट और राइट ऑन फ्लैट है, ये तो एक्स है। सेम फ्लोर में ये तो नहीं बताया, तो ये तो राइट का फ्लैट है, ये एस कर देंगे यहाँ यहाँ। अब क्या हुआ है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और ये वाई आया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड टोटल सम ऑफ रेंट पेड बाय संदीप, समर एंड सरल। संदीप दे रहा है 8,000, समर दे रहा है 11,19, सरल दे रहा है 12,31, तो 12, 22, 23, 31, 31,000। सरल lives in at named सरल Z. Who among the following can live in the left hand corner flats? उपेंद्र, मनोज, प्रकाश और अजीत। उपेंद्र, among the following flats which one has the least rent? OURS S।
चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इस सेट के अपने सारे के सारे आंसर जो है वो सही हैं। और बढ़िया है। ये अपना सेट 15 है। आगे ऐसे बहुत सारे सेट करना है। थैंक यू।